नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स मैटिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 मैकबुक प्रो के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, एप्पल ने उनके लेटेस्ट 2021 सीरीज के मैकबुक प्रो अनाउंस किए और इनकी खास बात यह है कि अब इनमें M1 Pro और M1 Max ये चिप्स आते हैं उनके फर्स्ट जनरेशन M1 के मुकाबले। तो सबसे पहले अगर हम लैपटॉप देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ओवरऑल लैपटॉप की मोटाई बढ़ गई है, लेकिन इसका अगर आप डिज़ाइन मुझे पूछे तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि एजेस को यहाँ पे राउंड अप किया गया है। उसी के साथ मोटी फ्रेम का मतलब अब ये है कि हमें वापस बहुत सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं जो पहले मिसिंग थे। अगर हम इसकी पिछली साइड देखें तो यहाँ पे इस तरह से मैकबुक प्रो ये एम्बॉस किया गया है और यहाँ पे ये प्लास्टिक के लेग्स दिए गए हैं। हम जब इसे नीचे रखते हैं तब इसे ज़मीन से अच्छा खासा ऊपर रेज करते हैं। बाकी ये पूरी ही बॉडी एल्यूमिनियम से बनी हुई है और ओवरऑल जो फील है वो सारे एप्पल प्रोडक्ट्स की तरह प्रीमियम है। हमारे मैकबुक के लेफ्ट साइड पे 3.5 mm जैक आ गया है। दोस्तों, ये एक हाई इम्पीडेंस जैक है। हाई इम्पीडेंस जैक का मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल हेडफोन्स जिन्हें ज़्यादा पावर लगती है वो भी इसके साथ आसानी से चलेंगे, जो कि बिना सेपरेट एम्पलीफायर के नहीं चलते थे। उसी के साथ इस साइड पे दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स दिए गए हैं। ये दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स 40 Gbps के स्पीड से काम करते हैं। उसी के साथ ये USB 4 स्टैंडर्ड 40 Gbps को भी सपोर्ट करते हैं। तीनों जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं ये USB पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं और आप लैपटॉप्स को इन तीनों में से कोई भी पोर्ट के साथ 100 वैट्स तक चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा मैगसेफ वापस आ गया है। तो हम इस केबल की बात करें तो काफ़ी लंबी 2 मीटर की हमें ये केबल दी गई है, जो एक छोर पे टाइप C है और दूसरे छोर पे मैगसेफ है। अगर हम मैगसेफ की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गली हमारा मैगसेफ अटैच होता है और नॉर्मल अगर आप इसे खींचना चाहें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही इसे आप किसी भी एंगल में खींचते हैं ये आसानी से छूट जाता है। आप अगर चार्जिंग कर रहे हो और गलती से कोई अगर आपके केबल में ट्रिप हो जाए तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 16 इंच लैपटॉप्स ये 140 वैट के फास्ट चार्जर के साथ आते हैं। तो जब आप इसे मैगसेफ से कनेक्ट करते हो अब आपका लैपटॉप ये 140 वैट से फास्ट चार्ज होता है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसी तरह अगर हम हमारे राइट साइड के पोर्ट्स देखें, फुल साइज HDMI 2 पोर्ट दिया गया है। ये HDMI 2.1 पोर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आप 4K 60 हर्ट्ज मॉनिटर को आसानी से कनेक्ट कर ही सकते हैं। उसी के साथ और एक यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दिया गया है और फाइनली फुल साइज SD कार्ड रीडर यहाँ पे है। ये UHS 2 स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है, जो कि मैक्सिमम 300 Mbps स्पीड से चलता है और ये लेटेस्ट UHS 3 SD कार्ड पोर्ट नहीं है। भले ये सारे पोर्ट्स लेटेस्ट स्टैंडर्ड सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि मैं कहूँगा एक डिसअपॉइंटमेंट है 2,40,000 रुपये इस मशीन में खर्च करने के बाद। तो भी ये पोर्ट्स जिस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं उसमें आपके सारे प्रोफेशनल वर्कफ्लो का काम चलने वाला है और इसकी वजह से आपको अब कम डोंगल्स कैरी करने पड़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लैपटॉप को इस तरह से रखें और इसे एक उंगली से खोलने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं ईजीली हमारा लैपटॉप खुलता है और स्क्रीन में आप देखें एल्यूमिनियम बॉडी होने की वजह से बिल्कुल ही फ्लेक्स नहीं है। अगर हम कीबोर्ड देखें तो अब नॉर्मल मैकेनिकल कीज के साथ यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है, ना कि बटरफ्लाई कीज, और बहुत बड़ा ट्रैक पैड दिया गया है। इसका ऊपर का टच बार अब टोटली गायब हो चुका है। उसके जगह पे फिजिकल फंक्शन बटन्स वापस आ गए हैं, जो कि मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन है। दोस्तों, अगर हम इस लैपटॉप की थर्मल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी एक्सीलेंट थर्मल परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे एक बड़ी कट दी गई है एयर इनटेक के लिए, उसी के तरह दूसरे साइड भी एक कट है एग्जॉस्ट के लिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली भले ही आप इस पे काम कर रहे हो या आप वीडियो भी रेंडर कर रहे हो, इसकी फ़ैन चालू नहीं होने वाली है और अगर ये चालू हो भी गई
तो भी उसकी आवाज़ इतनी कम है कि आपके वर्क फ्लो में उसके वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं पड़ने वाला है। भले ही इसे एक HDMI पोर्ट है, आप इसके थंडरबोल्ट पोर्ट्स की मदद से 2 और डिस्प्लेस को 60 हर्ट्ज पे चला सकते हैं M1 Pro चिप वाले मैकबुक के साथ, और 3 डिस्प्ले अगर आपका मैकबुक प्रो M1 Max चिप के साथ आता है। तो मल्टीपल डिस्प्लेस भी ये मशीन आसानी से सपोर्ट कर ही सकता है जब आप स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे डिस्प्ले की ओर। तो ये काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले है। भले ही इसके रिजोल्यूशन आज भी टोटल 4K नहीं है, ये 4K से थोड़ी कम ही है। 3456 ppi बाय 2235 ppi है। लेकिन अगर आप मुझे पूछे, ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है जो किसी भी लैपटॉप के साथ आता है। अगर आप इसकी बेजल्स देखें तो बड़ी ही थिन बेजल्स है। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी नॉच दी गई है। इस नॉच में अब एक अपग्रेडेड 1080p फेस टाइम के लिए वेबकैम दिया गया है। उसी के साथ एम्बिएंट लाइट सेंसर और एक LED, इतनी ही चीजें हैं। इतनी बड़ी नॉच होने के बावजूद भी यहाँ पे फेस ID नहीं है। लैपटॉप की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे टच ID दिया गया है जो काफी अच्छी तरह से काम करता है। अगर हम डिस्प्ले की बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 1600 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है और 1000 निट्स की कांस्टेंट ब्राइटनेस है HDR मोड में, और HDR मोड में 500 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रो मोशन यहाँ पे दिया गया है। प्रो मोशन मतलब ये 120 हर्ट्ज का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है। अगर आप चाहें तो 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 48 हर्ट्ज या इन अलग अलग फिक्स रिफ्रेश रेट्स में भी इसे लॉक कर सकते हैं अगर आपका वर्क फ्लो उस प्रकार से डिस्प्ले आउटपुट चाहता है। तो दोस्तों, प्रो मोशन के साथ साथ ही ये डिस्प्ले पूरी तरह से माइक्रो LED से बना हुआ है और ये 1 बिलियन कलर्स को भी सपोर्ट करता है। ये भी एक काफ़ी बड़ी अपग्रेड है जो हमें इस साल की मैकबुक के साथ मिलते हैं। अगर हम ट्रैकपैड की बात करें, ये काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स देता है हैप्टिक्स के साथ, जिससे आपकी ओवरऑल यूजेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। जो हमारा कीबोर्ड है वो पीछे से बैकलिट है वाइट कलर में, और इसकी की ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा है पहले के मुकाबले। तो ये कीबोर्ड यूज़ करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें, सारे ही मैकबुक्स की साउंड क्वालिटी ये हमेशा ही लाजवाब होती है और यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये देखिए, नहीं है। कुछ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को मॉपिंग फंक्शन भी आती है। बहुत लोग ये बोलते हैं अगर मैं स्टिक वैक्यूम क्लीनर खरीदता हूँ तो मुझे खुद ही पोछा मारना पड़ेगा, जबकि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मॉपिंग फंक्शन के साथ आती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। तो इसकी जो साउंड है वो काफ़ी फुल है और लैपटॉप के लिए तो लाजवाब है। अगर कभी आप आपके हाई इम्पीडेंस हेडफोन्स लाना भूल गए तो भी आप एडिटिंग इसके इनबिल्ट स्पीकर्स के साथ आसानी से कर ही सकते हो, तो उस मामले में भी कोई तकलीफ नहीं है। रही बात इस नॉच की, तो नॉर्मल यूसेज में ये बिल्कुल आपके बीच में नहीं आएगी। 16 इंचेस में ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। आपका माउस पॉइंटर इस नॉच के पीछे से ट्रैवल करता है कुछ इस तरह से। जब आप मीडिया कंजम्पशन के लिए किसी भी विंडो को फुल स्क्रीन करते हो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी ही बार ब्लैक हो जाती है और इसकी वजह से ये हमारी नॉच टोटली हाइड होती है। और ये माइक्रो LEDs होने के कारण हम ये नॉच में और ये बाकी के ब्लैक बार में एब्सोल्युटली किसी भी तरह का डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी नॉच फुल स्क्रीन करने के बाद टोटली गायब हो जाती है। डिस्प्ले पर की ये नॉच 2-3 दिन आपको इरिटेट कर ही सकती है, लेकिन उसके बाद आप इसे बिल्कुल ही नोटिस नहीं करेंगे। अगर हम इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो अब हमारा मैकबुक प्रो ये ब्लूटूथ 5 और वाईफाई 6 के साथ आता है। 16 इंच का मैकबुक प्रो ये अब 100 वाट्स की बैटरी के साथ आता है, तो ये आसानी से आपको पूरे दिन चलने वाला है विदाउट एनी प्रॉब्लम नॉर्मल वर्क फ्लो के साथ। अगर आप चाहे तो इसकी पूरी बैटरी को 4 घंटों में भी खत्म कर सकते हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग ये कर रहे हो। लेकिन ऐसा भी अगर आप करें तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 140 वैट की ब्रिक 30 मिनट्स में 50% लैपटॉप को वापस फास्ट चार्ज करने वाली है। तो बैटरी के मामले में मैं कहूँगा ये काफ़ी सॉर्टेड प्रोडक्ट है। उसी के साथ जब मैंने इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की
प्लग इन हो या सिर्फ बैटरी पे हो, इसके परफॉर्मेंस में एब्सोल्युटली कोई भी डिफरेंस नहीं है। भले ही आप हेवी वर्कलोड जैसे कि प्रीमियर प्रो में रेंडरिंग कर रहे हो, काफ़ी यूनिक है लैपटॉप्स के लिए, क्योंकि बाकी सारे अगर आप विंडोज़ लैपटॉप्स देखें, जैसे आप उसे सिर्फ बैटरी पे चलाते हो सब्सटेंशियली उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अगर आप चाहे तो 16 इंच लैपटॉप्स को यहाँ पे इस तरह से लो पावर मोड भी है, अगर आप बैटरी लाइफ बढ़ाना चाहे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके परफॉर्मेंस में एब्सोल्युटली कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने प्रीमियर प्रो में किया है। 7 4K की क्लिप्स मैंने एक ही फ्रेम में डाली हुई है, और इसको अगर मैं यहाँ पे फुल भी प्लेबैक में रखूँ और इस वीडियो को स्क्रब करूँ तो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्लूइड रिस्पॉन्स है और मैं आसानी से इस पे काम कर सकता हूँ। यही सेम चीज़ अगर मैं मेरे अभी के करंट वर्क स्टेशन पे ट्राई करूँ तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट्स आते हैं। अगर मैं अब इसे स्क्रब करने की कोशिश करूँ, आप देख सकते हैं ऊपर ऑलमोस्ट कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है और ये फ्रीज हो गए हैं। तो मेरी ये सिस्टम इसे नहीं संभाल पा रही है। अगर इसे मैं हाफ प्लेबैक के करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि प्लेबैक पूरा चॉपी है और वो ठीक से चल नहीं रहा है। आप देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मशीन है। यहाँ पे मैं जो प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ ये उनका लेटेस्ट वर्जन है जो कि M1 Pro चिप्स को सपोर्ट करता है। तो ये भी बात आप ज़रूर जानें। अगर आप पुराने प्रीमियर प्रो के वर्जन्स यूज़ कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा घट सकता है, लेकिन तो भी अगर हम परफॉर्मेंस मेरे करंट डेस्कटॉप और इस मैकबुक प्रो का कंपेयर करें, फास्टर है हमारा मैकबुक प्रो। आपको एक स्पेसिफिकेशन रेफरेंस देने के लिए मैं बोल दूं कि मेरा जो करंट वर्किंग मशीन है उसमें इंटेल का 8700K ये प्रोसेसर है, 16 GB रैम है और 2070 ग्राफिक्स कार्ड भी है। ये लैपटॉप आपके डेस्कटॉप को आसानी से रिप्लेस कर सकता है और इस सिंगल लैपटॉप को आप आपके मोबाइल वर्क स्टेशन के साथ साथ मेन वर्क स्टेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये आता है कि क्या प्रोफेशनल्स को 2021 मैकबुक प्रो कंसिडर करना चाहिए। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, मैकबुक प्रो लेना ये कहीं ज़्यादा बेटर होगा सादे मैकबुक्स लेने की जगह। जब हम 2 से ज़्यादा 4K वीडियोस को एक ही फ्रेम में एडिट करने लगते हैं तब नॉर्मल M1 चिप्स वाले मैकबुक्स को तकलीफ होती है और वो उसे अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाता। उसी के अपोजिट जैसे हमने यहाँ पे देखा, M1 Pro चिप वाले मैकबुक्स आसानी से 6-7 4K वाली स्ट्रीम्स को भी इजीली हैंडल करते हैं। उसी के साथ ये M1 की तरह ही उतने ही पावर एफिशिएंट भी है। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या आपको M1 Max चिप के साथ वाले मैकबुक प्रो को कंसिडर करना चाहिए। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। अगर हम सीधे फ़ायदे की बात करें तो इससे कहीं ज़्यादा फास्ट है, लेकिन आप जो एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हो वो M1 Max के साथ आने वाले एक्स्ट्रा कंप्यूट और GPU कोर्स का इस्तेमाल करें। अगर वो उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है तो M1 Max चिप लेके भी आपको एज सच कोई भी डिफरेंस वर्क फ्लो में नहीं पड़ने वाला है। उसी के साथ M1 Max चिप ये ज़्यादा पावर हंग्री होने के कारण आपकी जो बैटरी लाइफ है वो अफेक्ट होने वाली है, क्योंकि 16 इंच के सारे ही लैपटॉप्स को 100 वाट आवर की ही बैटरी आती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या 2021 मैकबुक प्रो आपके लिए है या नहीं। और जो प्रोफेशनल्स इस डायलेमा में थे कि वो सादे M1 चिप के साथ मैकबुक खरीदे या M1 Pro चिप के साथ, तो उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे ये वीडियो बनाने में एनकरेजमेंट मिलती है। और मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।